बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। भाई सालन बहुत मजे का है। इसके बगैर नहीं रह सकती, खुदा का वास्ता इसको मुझसे दूर मत कर, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। शाइस्ता शाइस्ता, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम इसके बगैर नहीं रह सकती और ये हमारे साथ नहीं रह सकता। इस तरह के बच्चों की जगह वहीं होती जहां ऐसे लोग रहते हैं। मैं इसके गुरु से बात करके आ गया। बस ये हमारे साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? ये हमारी औलाद है। औलाद? ऐसी औलाद से तो औलाद ना होती तो बेहतर था। तुम जानती हो हमारे इस मुआशरे में ऐसे बच्चों की हैसियत सिर्फ मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। और कुछ नहीं तो फिर निदा और ज़ोहैब के बारे में सोचो। तुम क्या चाहती हो कि लोग इसकी तरह निदा और ज़ोहैब का मजाक उड़ाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं इसे एक कीमती चीज की तरह छुपा कर रखूंगी। बड़ी से मुझसे दूर मत करे, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तो फिर ठीक है, तुम एक बात अपने जहन में बैठा लो। तुम इसकी माँ जरूर हो, लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। और हाँ, निदा और ज़ोहैब का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। मंजूर? मंजूर है। शाइस्ता, कहाँ खोई हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अम्मी, आप एक काम करें, आप तनवीर के साथ ही खाना खा लिया करें। आपका हमारे साथ बैठने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी आपका ध्यान वहीं पर होता है। हमें तो लगता है सिर्फ कोई आपकी सगी औलाद है। हम तो जैसे आपको कुछ लगते ही नहीं है। शाइस्ता, ये गलत बात है। तुम उसके चक्कर में इस तरह हम सबको नजरअंदाज नहीं कर सकती हो। अम्मी, देते हैं इनको। क्या हो गया इसे? दिल वो मासूम के हर शब्द से कहानी मांगे, अकल हर सुबह कहानी के मायने मांगे। तनवीर जहांगीर के लिए ऐसी कहानी बन गया था जिसके मायने ना उसकी समझ में आ रहे थे और ना ही वो समझना चाह रहा था। लेकिन शाइस्ता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उसकी औलाद था जिसे वो चाह कर भी छोड़ नहीं सकती थी। मम्मी, देखे हमने कितनी अच्छी कमीज बनाई है ना। अरे वाह भाई, वाकई ये तो बहुत अच्छी बनाई है। किसके लिए बनाई है? हमारी प्यारी अम्मी जान के लिए बनाई है हमने। वो जो कट पीस पड़े हुए थे ना और कुछ कतरने बाकी थे, उन्हीं को जोड़ के ये डिजाइन बनाया है। बहुत अच्छे, अब तो तू सही कारीगर हो गया। चल, अच्छा है, मेरे जाने के बाद कम से कम तो अपना पेट तो पाल सकता है। हाय अम्मी, ऐसी बातें क्यों करती हैं आप? देखें, आपके सिवाय हमारा है ही कौन? देखा जाए तो है तो सब, लेकिन चल फालतू की बातें छोड़, खाना खा। सुबह से कुछ नहीं खाया है ना तुमने? ले बेटा।
अम्मी आप भी खाए ना, हमें पता है आपने भी ठीक से नहीं खाया है। निदा, अपना लंच बॉक्स लिया? जी अम्मी। और तुमने? जी अम्मी मैंने भी रखी है। अच्छा, बेडरूम में तुम्हारी होमवर्क डायरी थी, उठाई है तुमने? जी जी उठा ली। चलो शाबाश, जल्दी जाओ। जी अम्मी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुने, हाँ मुझे आपसे बात करनी है, अगर आप बुरा ना माने तो। बोलो ना, ये पहली है ना बुझवा मुझसे। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि कुछ भी हो, तनवीर हमारा नहीं सिर्फ तुम्हारा। मैं उसे अपनी जिंदगी से कई साल पहले निकाल चुका हूँ। आप कुछ भी कह लें, लेकिन सच यही है कि वल्दियत के खाने में नाम आप ही का आएगा। इतना बड़ा हो गया अब तो वो, आपने उसका अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया। कम से कम वो ही बनवा दे। और जिन्स में क्या लिखवाऊं? देखो शाइस्ता, मैं तुम्हारी जिद की वजह से उसे इस घर में कई सालों से बर्दाश्त कर रहा हूँ, यही काफ़ी है। इससे ज़्यादा फेवर ना दे सकता हूँ, ना ही मुझसे उम्मीद रखना। और रही बात वल्दियत में खाने की, तो तुम ऐसा करो, अब नहीं नाम लिखवा दो। मेरा उससे ना कोई ताल्लुक है और ना ही रखना चाहता हूँ। लेकिन बस मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मारते हैं हमें। अम्मी जान, हम स्कूल कब जाएंगे? क्या? अम्मी जान, कि भाई और बाजी की तरह स्कूल जाना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है क्या अम्मी? हम कब से स्कूल जाएंगे? आप कह रही थी हम जब बड़े हो जाएंगे तब स्कूल जाएंगे। हम तो अब काफी बड़े हो गए, और भैया और बाजी भी तो काफी सालों से जा रही हैं। हमें भी जाना है स्कूल। मेरे लाल, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि तुझे स्कूल नहीं भेज सकती? क्यों अम्मी जान, हमने किया क्या है? आखिर कसूर क्या है हमारा? मेरी जान, तेरा कसूर ये है कि तू बेकसूर है, और तो तूने गुनाह किया ही नहीं। उसकी सजा तुझे सारी जिंदगी मिलनी है। मिलनी है। एक बाप अपनी औलाद से इस तरह कैसे फिर सकता है? फिर सकता है, लेकिन एक माँ नहीं फिर सकती, क्योंकि उनको पता था कि जब लोगों को उसके बारे में पता चलेगा तो वो उसका भी मजाक बना देंगे। हैरत है कि मोहल्ले में और रिश्तेदारों में किसी को इस बात का इतने सालों तक इल्म ही नहीं हुआ।
करीबी रिश्तेदारों को तो तकरीबन सबको ही पता था, लेकिन वो जहांगीर की वजह से हम लोगों से नहीं मिलते थे। रही मोहल्लेदारों की बात, तो मैंने खुद ही तनवीर की वजह से उन लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था और किसी को अपने घर नहीं आने देते थे। क्या कर रही हैं अम्मी? सफर तो करो। क्या अब जो तुम मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे ना, उसे छोड़ दो। अब मैं साइकिल लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। सच अम्मी जान? अब हम साइकिल से खेलेंगे? सच मेरे लाल, ये तुम्हारी साइकिल है। अम्मी जान आप बहुत अच्छी हैं, मगर हम साइकिल को चलाएंगे कहाँ? हम बाहर तो जा नहीं सकते। जब अब्बू ऑफिस चले जाएं और बहन भाई स्कूल, तो आप सेन में आके चला लीजिएगा। ठीक है अम्मी जान। शाइस्ता तनवीर की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने की कोशिश में लगी रहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो चाह कर भी तनवीर की सबसे बड़ी महरूमी को खत्म नहीं कर सकती। तनवीर अपने ही घर में एक कैदी की जिंदगी गुजार रहा था और अब ये कैद उसकी आदत बन गई। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब्बू, अब्बू जरा ऐसे देखे यहाँ पे क्या कर रहा है? अब्बू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे 10 दफा मना किया कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकला कर। अपनी शक्ल लेके यहाँ तू आ जाता है? तू अपने जैसों में क्यों नहीं चला जाता है? जिंदगी ऐसा बना दी है। अब्बा गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। क्या हो गया है आप लोगों को? जब आप इसे प्यार नहीं कर सकते तो मारने का हक भी नहीं है आप लोगों को। और मना किया है ना, इन लोगों की चीजें मत छेड़ा कर। नहीं छेड़ेंगे। हम तो भाई के स्कूल के कपड़े पहन के चेक कर रहे थे कि हम पे कैसे लगते हैं। चल। दिमाग खराब कर दिया। आप लोगों ने बिठा के रखा इसे। चलो ठीक है बेटा, तुम शर्ट धुलवा के दोबारा पहन लेना। क्या हो गया मेरे बेटे को? रो रहा है? नहीं तो हम तो नहीं रो रहे। बुरी बात, झूठ नहीं बोलते अच्छे बच्चे। जी रो रहे थे। क्यों? हमारी वजह से अब्बू को इतना गुस्सा आया और हमें इस तरह भाई के स्कूल के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा दिल चाहता है ना कि तुम बाजी और भाई की तरह पढ़ने जाओ? जी चाहता है। अच्छा ये देखो, मैं अपने बेटे के लिए क्या लाई हूँ। आज से मैं अपने बेटे को खुद पढ़ाऊंगी। तनवीर स्कूल नहीं जा सकता तो क्या हो गया, मैं घर को ही स्कूल बना दूंगी। आज से मेरा बेटा भी पढ़ेगा। ये देखो। सच? हाय अल्लाह, कितना मजा आएगा जब हम अपना नाम लिख सकेंगे। हाँ क्यों नहीं। और आपका भी, अब्बू का भी, भैया और बाजी का भी। हाँ हाँ मेरी जान, बहुत जल्द तुम सबका नाम भी लिख पाओगे और पढ़ भी पाओगे। चलो अब रोना बंद करो, आज से ही पढ़ाई शुरू। भाई भाई बात सुने। हाँ बोलो।
नेक्स्ट मंडे को अबू की बर्थडे आ रही है, तो मैं सोच रही थी हम उन्हें कुछ सरप्राइज देते हैं। कैसा सरप्राइज? अरे भाई, उन्हें विश करेंगे और अपने पैसे जमा करके उनके लिए केक लेकर आएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है और मजा भी बहुत आएगा। और इसी बहाने अब्बू से कहेंगे कि हमें इस खुशी के मौके पर बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाए। भाई, आप तो हमेशा फौरन अपने फायदे का सोच लेते हैं। डन हो गया। चलो फिर ठीक है। अब्बा की सालगिरह आने वाली है, मजा आएगा। हम अब्बा को गिफ्ट देंगे, मगर हम गिफ्ट देंगे क्या? कुछ ना कुछ तो देंगे। ये लीजिए दूध। शुक्रिया। ज्यादा गर्म नहीं है, पी लीजिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Baba. Happy birthday to you. बहुत बहुत शुक्रिया। सदा खुश रहो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सॉरी, मैं भूल गई थी। ये तो बच्चों ने याद करवाया मुझे। अरे नहीं जनाब, आपके बिना तो सब कुछ अधूरा है। मैं, हर चीज, ये घर, सब कुछ। अच्छा बस, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। चलें केक काटें। तुम यहाँ क्यों आए? हाँ, क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो मैं आपके लिए कुछ लाया था। क्या लाए थे? आपकी सालगिरह का गिफ्ट। गिफ्ट? सालगिरह का गिफ्ट? भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए तुम्हारा गिफ्ट। दफा हो जाए यहाँ से। लगता है मार खाने की तुझे आदत हो गई है, इसीलिए लाख बार जलील करने के बावजूद तू बार बार अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ जाता है। दफा! ये क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ प्यार से वो आपके लिए बना। तुम चुप रहो। मुझे नफरत है इससे, इसके वजूद से, और इससे मंसूब हर उस चीज से जो इसके साथ जुड़ जाती है। एक बात याद रखना, आज के बाद तूने दोबारा ये हरकत की तो मैं तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरे इस गिफ्ट का किया है। दफा हो जाए मेरे सामने से। दफा! अब्बू बस छोड़े, आए केक काट। सारा मूड खराब कर दिया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने उसे घर पर रखकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन उसकी तहसील होती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ही कसूरवार हूँ। मुझे अपने घर पे उसे नहीं रखना चाहिए था। आप सही कह रही हैं, लेकिन आपके कहने के मुताबिक सारे घर वालों का रवैया उस बच्चे के साथ बहुत गैर मुनासिब था। तो क्या तनवीर का रवैया अपने घर वालों के साथ कभी भी बुरा नहीं हुआ? नहीं नहीं, कभी नहीं। तमाम तर जुल्म के बावजूद वो सब घर वालों से अच्छा बर्ताव करता था। न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था वो। अम्मी जान, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा। तो फिर ये सिलाई मशीन यहाँ क्यों लाई हैं?
और इसमें धागा भी डाल रही हैं। तनवीर, मैं चाहती हूँ कि आज से मैं तुम्हें कपड़े सिलाई करना सिखाऊं, ताकि तुम बड़े होकर लोगों के कपड़े सी सको और खूब सारा पैसा कमाओ। कल को तुमने बड़े होकर कमाना भी तो है ना। लेकिन अम्मी, हम बड़े होकर कपड़े सीना नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहते हैं आप? पता नहीं, लेकिन हम अब्बू की तरह ऑफिस जाना चाहते हैं और उनकी तरह ऑफिस के काम करना चाहते हैं। तनवीर, हर काम हर इंसान नहीं कर सकता। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया। जब तुम ये काम सीख जाओगे तो इसमें तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। चलो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कपड़े कैसे सीते हैं। इस धागे को यहाँ से लेते हैं, फिर इसमें, फिर ये, और फिर ये वाला इसमें। निदा, निदा, अरे आनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो नोट्स लेने आई थी, क्लास में भूल गई तो सोचा घर आके ले लूं। अच्छा, चलो अब तुम आ ही गई हो तो अंदर तो आओ। सारी बातें यहीं खड़ी होके करोगी क्या? वो कमरे में कौन है? कोई नहीं, बस एक बेशनाख्त मखलूक और बस। खैर तुम आओ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। सुना है मोहब्बत उसको दुआएं देती है जो दिल पे चोट तो खाए मगर गिला ना करे। तनवीर खुंदा पेशानी से अपनों की ज़बान से चले जहर भुजे तीर सहता गया, लेकिन उसने कोई गिला नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब दर्द हद से गुजर जाए तो आह में तब्दील हो जाता है और आहें आसमान को चीर देती हैं। ये क्या कर रहा है? बोल, क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं अम्मी, मैं तो बस पोनी बांध रहा था। झूठ बोल रहा है, लिपस्टिक लगा रहा था। तूने बाल इसलिए बड़े कि तू लड़की लगे? नहीं अम्मी, वो तो बस ऐसे ही। झूठ बोल रहा है। मैंने जिस चीज से तुझे दूर रखा तो उसी राह पे चलने की कोशिश कर रहा, इसलिए बाल बढ़ा रहा था कि लोग तुझे लड़की कहे। रुक, मैं अभी काटती हूँ तेरे बाल। नहीं अम्मी जान, हमने किया ही क्या है? आखिर हमारा कसूर ही क्या है? बहस करता मुझसे। हाय अल्लाह अम्मी, बाल काटने ही है तो कल मामू को बुला के छोटे करवा दीजिएगा ना। वो तो मैं सुबह बुला के तेरे मामू से तेरे बाल कटवा ही दूंगी, पर आज के बाद ना तो बाल बढ़ाएगा और ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे लोग तुझे कुछ और समझे। समझ आई तेरी बात? नहीं करे ना अम्मी, नहीं काटे ना अम्मी। है रब्बुल इज़्ज़त, है हमारे मालिक व मौला, बचपन से लेकर आज तक हमें हमारे अपनों से हकारत के अलावा और कुछ नहीं मिला। वो अपने जिन्हें हम अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते हैं। हमारी ही आंखों के सामने हमारे अब्बू अपनी दूसरी औलादों पे तो जान निछावर करते हैं और हमारे वजूद से तो ऐसे गिन खाते हैं जैसे कि हम इंसान ही नहीं, कोई गंदगी का ढेर हो। वो तो शुक्र है कि आपने हमें प्यार करने वाली माँ दी है, जो अक्सर हमारे रूह पे लगे जख्मों पे मरहम रख देती है।
वरना पता नहीं हमारा क्या होता। अगर हम ऐसे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? क्यों हमें आज तक ऐसे जुर्म की सज़ा मिल रही है जो हमने आज तक किया ही नहीं है? क्यों? आखिर क्यों? अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई ये क्या है? ये ले आप लोग मुंह मीठा करें। अरे बेटा ये किस खुशी में? मेरे पास आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। वो तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन पता तो चले। आप लोग गेस करें। अरे भाई हम कैसे बताएं? अब आप ही हमें बताओगे ना। अम्मी मुझे जॉब मिल गई है, वो भी पार्ट टाइम। अरे वाह, शाबाश मेरा बच्चा। अम्मी अब दिन में पढ़ाई और शाम में जॉब। हाँ भाई वाकई में बड़ी गुड न्यूज़ है। चलो कम से कम अपनी पढ़ाई का खर्चा तो खुद उठा लोगे। और अब मैं आप लोगों को अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तंग भी नहीं करूँगा। देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया मेरा बेटा। हाँ और नीता भी बड़ी हो गई है। ठीक कह रहे हैं आप। चलो भाई मिठाई और खाएं। बस बस। ये क्या बदतमीजी है अजीम? बदतमीजी? कौन सी बदतमीजी? भाई बाइक चलाना कोई बदतमीजी की बात है क्या? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस बदतमीजी की बात कर रही हूँ। वो असल में नई नई बाइक सीखी ना, तो कभी कभी कंट्रोल में नहीं रहती। और सच पूछो तुम्हें देखने के बाद तो कुछ नजर ही नहीं आता। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। अगर आइंदा मुझे तंग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम तो नाराज ही हो गई। बात सुनो, बहुत जल्दी गुस्सा करती है ये। अब्बू आप ये अजीम को अपनी जुबान में समझा दें। वो आते जाते मुझे तंग करता है, खास तौर पे जब मैं कोचिंग जा रही होती हूँ। बेटा एक नंबर का बदतमीज है वो। बिला वजह बात पड़ जाएगी, बात बात पे तो गन निकाल लेता है वो। मेरी मानो तुम दूसरे रास्ते से आया जाए करो। ये क्या कह रहे हैं आप? अब्बू वो मुझसे बदतमीजी करता है, आप उसको कुछ कहने के बजाय उल्टा मुझे रास्ता बदलने को बोल रहे हैं। बेटा मेरी बात को समझा करो। हम लोग कोई बदमाश तो है नहीं जो उसकी मुंह लगे। मैं बहुत सोच समझ कर तुमसे ये बात कह रहा हूँ। बाजी को कोई तंग करता है ना, काश मैं बाजी को छोड़ने जा सकता। फिर दिखाए कोई तंग करते उन्हें। तो क्या हुआ? भाई मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। भाई वो अजीम है ना, वो मुझे आते जाते तंग करता है, छेड़ता है। हाँ तो? भाई तो का क्या मतलब है? आप कुछ करते क्यों नहीं है? देखो नीता, मैं कोई गुंडा या मवाली नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई गन है तो जाके मैं उसे डराऊं या धमकाऊं। भाई मैं आपको उसको धमकाने का नहीं कह रही, सिर्फ बात करने का, समझाने का कह रही हूँ। अरे क्या बात करूँ इससे मैं? बात बात पे तो गन निकाल लेते। तुम्हें पता है कल ही उसने एक लड़के पर गन निकाल के फायर कर दिया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। पता है सिर्फ इतनी सी बात पे कि वो क्रिकेट खेल रहा था, उसने शॉट लगाई और बॉल उसको लग गई। ऐसे पागल आदमी से क्या बात करूं मैं? भाई वैसे मैं आपको एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानिएगा, आज मुझे आप में और तनवीर में ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा।
बस क्या सुनो, आज के बाद तुझे पता है हो गया। अभी तेरी वाली का भाई आ रहा है हमारी तरफ है। अच्छा चल आने दे फिर से। अजीम। हाँ बोल। मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। अबे हो, तुझे तमीज नहीं है क्या? ये तुझसे क्या होता है? आपसे बोल, आपसे। और मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, समझा? निकल वरना अभी खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। चल निकल। ज़ुहैब अजीम से तो डर गया था, लेकिन निदा अभी भी बेखौफ थी। और फिर अगले दिन अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। बेटा वो तुम्हारी सैलरी मिलने में कितने दिन बाकी है? वो 5 तारीख तक आ जाएगी। बेटा तनख्वाह मिले ना तो उसे एक दिन में खर्च मत कर देना। अगर अभी से बचाने की आदत डालोगे तो आगे बहुत काम आएगी। कल को तुमने अपना घर भी तो बसाना है। एक तो ये बड़ा मसला है भाई, बेटे के जवान होती माओ को बहू लाने की फिक्र शुरू हो जाती है। अरे बेगम, माना कि अभी कमाने लगा है, मगर अभी इसकी पढ़ाई चल रही है और तुम सारी तवज्जो इसकी पढ़ाई पे रहने दो। और वैसे भी निदा की शादी के बाद ही ज़ुहैब का नंबर आएगा। क्यों? दोनों की शादी साथ भी तो हो सकती है और बचत भी है। भाई अब मुझे ट्यूशन छोड़ दें। क्या हो गया निदा, खुद चली जाओ, 2 गलियों के फासले पे तो है। भाई मैंने आपको बताया तो ना, गली के कोने पे अजीम। ओ मैं तो भूल ही गया। तुम एक काम करो, तुम ट्यूशन जाना छोड़ दो और घर में तैयारी करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारी बहन है। अगर इसने कहा है कि तुम्हें ट्यूशन छोड़ के आओ तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है बेटा। अरे अम्मी, आप अजीम जैसे गुंडे को नहीं जानती। अरे मैं गया था उसको समझाने के लिए, उसने मेरी बात सुनने के बजाय उल्टा मुझ पर गन निकाल ली। या अल्लाह। अब आप ही बताएं, इसके ट्यूशन के चक्कर में क्या मैं अपनी जान गंवा दूं? अब्बू आप इसे बोल दे ये ट्यूशन जाना छोड़ दे, इसके एग्जाम्स की तैयारी मैं ऐसे करा दूंगा घर में। बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आराम से बैठे, मैं खुद अकेली ही चली जाऊंगी। नहीं बेटा, मेरा ख्याल है ज़ुहैब ठीक कह रहा है, तुम्हें अब ट्यूशन छोड़ देनी चाहिए। अब्बू ये आप क्या कह रहे हैं? अगर कल को वो मेरे कॉलेज जाते हुए भी मुझे तंग करेगा तो क्या मैं कॉलेज जाना छोड़ दूं? आप क्या चाहते हैं? क्या मैं तनवीर की तरह घर में बंद हो जाऊं? देखिए अब्बू, अगर आप लोगों को लगता है कि उस गुंडे की वजह से मैं जीना छोड़ दूंगी तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अकेली ही जा रही हूँ। निदा, निदा, बात सुनो। बाजी, हम आपको ट्यूशन छोड़ दें? अच्छा, तो अब आप भाई का फर्ज अदा करेंगे। ये बात बोलने से पहले खुद को जाके आईने में देख लो, फिर फैसला करना कि तुम ये बात बोलने के लायक हो भी या नहीं। मर्दों का मुकाबला मर्द करते हैं, तुम जैसी मखलूक नहीं। वैसे भी तुम्हारे साथ बाहर जाने से बेहतर है कि मैं घर ही बैठ जाऊं। तनी क्या शौक है अपना मजाक बनवाने का। तुझे मैंने 1000 बार मना किया कि कमरे से बाहर मत निकला कर, लेकिन तू हमेशा अपनी मुंह शक्ल लेके मेरे सामने आ जाता है। क्या तेरी बात समझ में नहीं आती है? एक बात अपने जहन में बैठा ले, मैं तुझे सिर्फ इस औरत की वजह से अपने साथ से बर्दाश्त कर रहा हूँ। ना तुझसे कोई ताल्लुक था और ना ही हो सकता है। आपके लिए भले ये कुछ ना हो, लेकिन मेरी ये औलाद है। जिसका दिल चाहता है वो इसको जलील कर देता है, बेइज्जत कर देता है। बेइज्जती? बेइज्जती का बायस तो ये हमारे लिए बन जाता है अगर इसको छुपा के ना रखें। और अगर ये तुम्हारी औलाद है ना तो इसे अपनी ज़बान में समझा दो कि इसने अगर आज की बात घर से बाहर निकलने की बात की तो मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगा। तेरी भाभी आके नहीं पता नहीं कहाँ। आने दे यहीं आना है। अरे रुको तो सही, खैरियत तो है? इतना गुस्से में? रास्ता छोड़ो मेरा। अरे जफर, आज तेरी भाभी वाकई बहुत गुस्से में। थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, बातें शातें करेंगे, शायद तुम्हारा तू जानती नहीं है मुझे, आज तूने बहुत गलत कर दिया है, समझी तू? छोड़ो मेरा, छोड़ो मैंने कहा। अभी तक तो मैं बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था, लेकिन वो किसी ने ठीक ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चल जा यहाँ से, वरना मेरा दिमाग सटक जाएगा।
देख अब तू मैच के वक्त करता क्या। अब्बू, क्या हुआ बेटा? वो अजीम ने मुझसे बदतमीजी की, मुझे धक्का देके गिरा दिया। तुम सब्र करो बेटा। रोहित, हमें थाने चलना चाहिए, पुलिस में कंप्लेन करते हैं। अभी कहाँ है वो? वहीं गली के कोने। तनवीर, तनवीर रुको। इससे रोके, अगर अजीम के साथ उलझ गया तो रोके इसे। हाँ। अजीम किसका नाम है? मेरा नाम है। क्यों, क्या हुआ? हमारी बहन को छेड़ते हो, बदतमीजी करते हो उनके साथ, उनका हाथ पकड़ते हो, मारते हो उन्हें। अब छेड़ के दिखाओ। अजीम, 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 अजीम क्या हो गया? अजीम क्या हो? अजीम, अजीम, इसे कहते हैं मर्द, जिसे सारी जिंदगी में से किसी ने नहीं समझा, ना मर्द होने का ताना देते रहे। आज वो मर्द होने का सबूत दे गया। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। उठना, उठना, निदा के आंसू और पछतावा हरगिज़ इस बात की तलाफी नहीं कर सकता जो नुकसान तनवीर की मौत से हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो तनवीर की मौत से सबसे ज्यादा फायदा तनवीर को खुद को हुआ, क्योंकि उसकी उस मुसलसल अजाब से जान छूट गई जो रोज उस पे गुजरता था।